आज पूरी दुनिया में यूक्रेन के शहर बूचा की चर्चा हो रही है। राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर एक शहर होता था। युद्ध के 40 दिन बाद जब यूक्रेन की सेना बूचा पहुंची तो अपनी ही जमीन को पहचानना मुश्किल था। इमारतें जमीन से मिल चुकी थी, जमीन लाशों से दबी हुई थी, हवाओं में बारूद और जली हुई लाशों की बदबू भरी हुई थी। शहर में हर कदम पर कलेजे को काट देने वाली त्रासदी फैली हुई है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत वहां मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये अत्याचार वही कर सकता है जिसकी आंखें चेहरे नहीं पहचानती और जिसके दिल में भावना ही नहीं है। पुतिन के अंधे यमदूत की कहानी देखिए और सोचिए कि युद्ध होना चाहिए या नहीं। सड़क के बीचों बीच खड़ी कार, कार के भीतर एक पूरे परिवार के शव हैं। हाईवे के किनारे गिरी साइकिल और बगल में साइकिल सवार बुजुर्ग का शव। पार्क के बीच में एक छोटी बच्ची की कब्र, जहां खेलती थी वहीं हमेशा के लिए सो गई। खुले में जिंदगी जीने के लिए खाना बना रहा वो परिवार जिससे कुछ दूरी पर उनके अपनों की कब्र बनी है। हवाई अड्डे के हैंगर में एक विशालकाय विमान के टुकड़े। हाईवे के बीचों बीच बम से बने गड्ढे। जगह जगह जमीन पर घुसे हुए बिना फटे बम। जगह जगह ऐसी लाशें जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जो जहां था, जिस हाल में था, वहीं मर गया और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। पार्क में छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियों पर बने बम और गोलियों के निशान। ऐसा अनैतिक, अमानवीय, क्रूर और विभत्स नरसंहार कोई अंधा ही कर सकता है। जिसकी आंखें हैं, जिसके पास दिल है, वो भला ऐसे कैसे किसी निर्दोष इंसान को मार सकता है। छोटे छोटे बच्चों की जान ले सकता है। साइकिल पर सवार कहीं जा रहे बुजुर्गों को मौत के घाट उतार सकता है।
बूचा शहर आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जो इस शहर की त्रासदी के बारे में जान पाए वो रूस की सेना के बर्बर और खूंखार हत्यारों के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें सभ्य भाषा में सैनिक कहा जा रहा है। लेकिन एक मां, एक बहन, एक पिता, एक भाई जो उनके अंधे अत्याचार का शिकार हुआ है, उन्हें अंधे यमदूत ही कह रहा है। गौरव सामंत, बूचा, आज तक।